अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। प्रिय दर्शकों, प्रोग्राम सन्मार्ग दर्शन में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम इस नुक्ते पर बात करना चाहते हैं कि आखिर इस्लाम को क्यों जाना जाए। क्या इस्लाम को जानने की ज़रूरत है? जी हाँ, इस्लाम को जानने की ज़रूरत है। आज अफसोस की बात यह है कि हम इस्लाम को उसके असली शक्ल में नहीं जानते। ज़रा गौर कीजिए, धरोहर आपकी हो, आपकी आंखों के सामने में हो और उसके ऊपर ऐसी लिपापोती कर दी गई हो कि आप उसको अपनाने से इनकार कर रहे हो, तो क्या ये आश्चर्य की बात ना होगी? जी हाँ, इस्लाम पर सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ है कि उसको उसकी असली शक्ल में जानने की कोशिश नहीं की गई। इसलिए आइए आज हम जानते हैं कि हमारी धरोहर क्या है और हमारा असल धर्म क्या है। आदरणीय भाइयों और बहनों, इस दुनिया में बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं। उन धर्मों की निस्बत या तो उनके मानने वालों की तरफ है या किसी जाति की तरफ है। मिसाल के तौर पर जैन धर्म की निस्बत महावीर स्वामी की तरफ है, बुद्ध धर्म की निस्बत गौतम बुद्ध की तरफ है, सिख धर्म की निस्बत गुरु नानक की तरफ है, ईसाई धर्म की निस्बत जीसस ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ है, यहूदी धर्म की निस्बत यहूदा कबीले की तरफ है और हिंदू धर्म भी एक जाति का धर्म समझा जाता है। लेकिन इस्लाम किसी जाति का धर्म नहीं और न ही इसका कोई संस्थापक है। इसके शब्द पर ही गौर करने से आपको पता चल जाएगा कि इस्लाम का कोई संस्थापक नहीं। इस्लाम अरबी ज़बान का शब्द है जिसका अर्थ होता है समर्पण, सुपुर्दगी या अपने आप को अल्लाह के आगे बिना किसी शर्त के समर्पित कर देना। इसका एक अर्थ होता है पीस, शांति। इसलिए कि एक इंसान को असल शांति उसी वक्त मिल सकती है जबकि उसका अपने पैदा करने वाले से डायरेक्ट संबंध हो जाए। और जब एक इंसान को मन की शांति मिलती है तो उसके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी अजीब तरह की शांति आ जाती है। अब आइए हम ये जानते हैं कि इस्लाम का इतिहास क्या है, जिसमें हम जान सकेंगे कि इस्लाम कब से है, मानव का मार्गदर्शन कैसे हुआ, मानव जीवन में पथभ्रष्टता कैसे आई और आज हमारे लिए कल्याण कहाँ है, मुक्ति कहाँ है। तो इस्लाम हमारा प्राकृतिक धर्म है, ये जन्माधिकार है, इसी धर्म पर हमारी पैदाइश हुई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि इस्लाम नया धर्म है जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले पेश किया था। यह बात गलत है। इस्लाम कोई नया धर्म नहीं बल्कि इतना ही पुराना है जितना कि खुद इस दुनिया में इंसान है। सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह ने बेगैर माता पिता के पैदा किया था और फिर उनके बाद उनकी पत्नी हव्वा को बनाया था। इनको इस्लाम में आदम और हव्वा कहते हैं, ईसाई धर्म में एडम और ईव कहते हैं और हिंदुओं के यहां इसी को मनु और शत्रुपा कहते हैं। ये पहले इंसान हैं जिनके जरिया अल्लाह पाक ने इस संसार को बनाया था। अब सवाल यह है कि इंसान को इस धरती पर क्यों बसाया गया, बसाने का उद्देश्य क्या था, इसे हम जानेंगे। लेकिन एक छोटो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जिस तरह एक कंपनी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है
तो उसके प्रयोग करने का तरीक़ा बताती है। बिल्कुल उसी तरह सारे संसार को पैदा करने वाले ईश्वर ने जब विश्व के एक कोने धरती पर इंसानों के एक जोड़ा को बसाया तो उसे क्यों पैदा किया था, उसके पैदा करने का उद्देश्य क्या था, इसे बताने के लिए हर ज़माने में संदेष्टाओं को भेजा। ये संदेष्टा हर जगह पर आए, हर युग में आए। इनकी संख्या 1,24,000 तक पहुंचती है। ये मानव मात्र होते थे, इनके अंदर ईश्वरीय गुण नहीं होता था और इनको ईश्वरीय दूत जिब्रील के माध्यम से मैसेज दिया जाता था। इन संदेष्टाओं ने मानव से कहा कि दुनिया में वो क्यों आए हैं, उन्हें कहाँ जाना है और उनका उनके पैदा करने वाले से क्या संबंध और कंटेक्ट होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह एक यूनिक है, उसके पास माता पिता नहीं, उसके पास संतान नहीं, उसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका कोई पार्टनर नहीं और उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक मानव को चाहिए कि उसी एक अल्लाह के सामने में अपना माथा झुकाए, उसके अलावा किसी इंसान या देवी देवता की पूजा महापाप है। सारे संदेष्टा का मैसेज एक ही था और वो था इस्लाम या आत्मसमर्पण। उनकी ज़बानें अलग अलग ज़रूर थी पर इस्लाम ही का मैसेज सारे संदेष्टा ने दिया था। उन संदेष्टाओं को प्रमाण के रूप में चमत्कारियां भी दी जाती थीं, इसलिए नहीं कि उनके अंदर कोई ईश्वरीय गुण पैदा हो गया था, बल्कि इसलिए ताकि लोग उनका समर्थन करें, उनकी बातों की तायीद करें। लेकिन हुआ क्या, इंसानों ने जब उनके ऊपर श्रद्धा भरी नजर डाला तो ये सोचने लगे कि ये तो चमत्कारियां जाहिर कर रहे हैं, ये तो अजीब अजीब तरह की चमत्कारियां हमारे आंखों के सामने में दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि इनके अंदर कोई ईश्वरीय गुण जरूर है। इस तरह हुआ क्या कि कुछ लोगों ने उनको ईश्वर के रूप में मान लिया और कुछ लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि ये सन ऑफ गॉड हैं। इस तरह से लोग अलग अलग धर्मों में बट गए। यहां पर आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि इस दुनिया में इतने सारे जो धर्म पाए जाते हैं, उन धर्मों के वजूद में आने का असल कारण क्या है। अब हम आइए ये जानते हैं कि आखिर अल्लाह ने इतने सारे संदेष्टाओं को अलग अलग जगहों पर क्यों भेजा। क्यों ना एक ही संदेष्टा को पहले ही दिन भेज दिया ताकि अलग अलग लोग जमातों में और धर्मों में न बंटते। तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह की योजना यही थी कि सारे संसार के लिए एक ही मैसेज आए, लेकिन शुरू में ऐसा करना मुमकिन नहीं था। क्यों? इसलिए कि यातायात के साधन नहीं थे, एक देश का दूसरे देश से संपर्क नहीं था, जबानों को जानने का चलन भी नहीं था और मानव बुद्धि भी सीमित थी। इसलिए ऊपर वाले अल्लाह ने हर जमाने में हर जगह पर अलग अलग संदेष्टाओं को भेजा और उनका संदेश भी उन्हीं के समाज तक सीमित रहा। और फिर अल्लाह ताला ने उनकी सुरक्षा का प्रबंध भी नहीं किया था। लेकिन 7वीं शताब्दी ईस्वी में हम देखते हैं कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क से संपर्क हो गया था, अजनबी जबानों को जानने का चलन भी हो गया था और उसी तरह से मानव बुद्धि के अंदर भी प्रगति आ गई थी। इस तरह से वो दूरी जो कौमों के बीच में पाई जा रही थी धीरे धीरे कम होती गई, यहां तक के सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के सेंटर में विश्व नायक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया और 40 साल की आयु में आप पर अंतिम संदेश उतारा जिसको हम इस्लाम कहते हैं। जब अपनी पूरी जवानी पे आ गई दुनिया, जहाँ के वास्ते एक आखिरी प्याम आया। ये आखिरी प्याम हम सब का है, इस्लाम हमारा है, कुरान हमारा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए भेजे गए हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस सत्य की खोज करें जो हमारी है और मात्र हमारी। इन्हीं कुछ बातों के साथ हम आपसे अनुमति चाहते हैं
अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।